Welcome back to Adhikari Pathshala, and today we are going to do the lecture 4 of Eduteria करंट अफेयर्स की MCQ सीरीज़ फॉर BPSC एंड UPPCS एग्ज़ाम। गाइज हम लोगों ने इस सीरीज़ में 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं। फटाफट न्यूज़ और कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में हम सब चीज़ों कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ नहीं, फटाफट 100 वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे सीधे प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज़, फिर नेशनल जो न्यू कुछ नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, फिर वुमेन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड लीडर्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे, कुछ साइक्लोन नेमिंग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ नाम जो चेंजेस किए गए हैं और कुछ MOUs के बारे में पढ़ लेंगे। तो इस वाले लेक्चर सीरीज़ को एकदम जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। कोशिश ये करना है कि हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवाइज़ करते जाएं, समझे ना। अच्छा, एक और चीज़ देखिएगा कि अब हम एक्टिव रिकॉल के लिए क्या किए हैं कि एक वो टेबल बना दिए हैं। टेबल होगा एंड ऑफ 35-40 क्वेश्चंस के बाद, और उससे हम लोग क्या करेंगे, फिल करने की कोशिश करेंगे। तो जितना भी बाबू लोग ये सब BPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये सब पढ़ाई करने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश ये करना है कि लिख के पढ़ा जाए। तो अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, MCQ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लिख के पढ़ने का मतलब क्या है? लिख के पढ़ने का मतलब ये है, जैसे माँ बाप बताते थे हम लोग को बचपन में, उस टाइम तो हम लोग सुनते नहीं थे, हम लोग ओवर स्मार्ट थे। तो अभी जब समझ में आ रहा है कि ये सब करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो इसलिए एक्टिव रिकॉल करेंगे हम लोग। साइड में कॉलम में एक क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन का खाली कीवर्ड आपको याद रखना है, तो कीवर्ड आप लिखते जाएंगे, तो आपका सारा का सारा एक ही टेबल में सब चीज़ रिवाइज हो जाएगा। तो आपको अंत में पूरा लेक्चर वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वही टेबल भर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम दिखाएंगे नहीं, हम जब उस क्वेश्चन पे आएंगे तभी जाके, नहीं तो आप क्वेश्चन सब देख लीजिएगा तो फ़ायदा नहीं होगा ना उस चीज़ का। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से, प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इंडिया। पहला क्वेश्चन है, करंट कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? तो करंट कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट TV रखा जाता है कैबिनेट में, तो TV सोमनाथन, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। TV सोमनाथन जो है करंट कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं, और ये सब बहुत एग्जाम में आता है। करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है इंडिया के? तो करंट फॉरेन सेक्रेटरी हो जाएंगे विक्रम मिश्री जी। विक्रम मिश्री जी काफ़ी फेमस हुए थे जब ऑपरेशन सिंदूर का, जब हम लोग आए थे TV पर, वो बता रहे थे, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे। उनके साथ एक सोफिया कुरैशी जी थी, तो सोफिया कुरैशी और विक्रम मिश्री दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन करंट फॉरेन सेक्रेटरी जो होंगे इंडिया के वो हो जाएंगे विक्रम मिश्री, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे, करंट जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के, तो करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? मिश्र जी हो जाएंगे, प्रमोद कुमार मिश्रा जी। नेक्स्ट आते हैं अपने, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है अंडर आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, और कौन है करंट CAG? करंट CAG जो है वो K संजय मूर्ति जी हैं, और आर्टिकल जो होगा वो आर्टिकल 184 हो जाएगा, 84 बोल रहे हैं, 148, तो 148, और K संजय मूर्ति जी जो हैं वो करंट CAG हैं इंडिया के। ये 15 CAG हैं इंडिया के, तो ये भी ध्यान रखिएगा। करंट अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, और न्यूमेरिकल डिजिग्नेशन क्या है? अच्छा, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, दोनों को याद रखना है। तो अटॉर्नी जनरल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे R वेंकट रमनी, जो कि 16वें AGI हैं, और आपके जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो हैं तुषार मेहता, जो कि वापस रीअपॉइंट हुए हैं। अच्छा, R वेंकट रमनी भी वापस रीअपॉइंट हुए हैं, और सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो तुषार मेहता जी होते हैं, वो भी रीअपॉइंट हुए हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट, करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, उनकी न्यूमेरिकल रैंकिंग कितनी है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएंगे अभी सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो 53वें नंबर के हैं। इससे पहले गवई जी थे, जस्टिस गवई। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने, करंट लोकपाल कौन है इंडिया में? तो करंट लोकपाल हो जाएंगे आपके अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर जी जो है वो करंट लोकपाल हो गए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एंटी करप्शन के लिए एस्टैब्लिश हुआ था अंडर द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। करंट चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, और फर्स्ट CDS कौन थे? तो अभी जो है 3rd चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एस्टैब्लिश हुए हैं। इसके पहले अनिल चौहान थे, तो गलती से आप ये मत मार दीजिएगा, या गलती से आप ये, अच्छा इसमें तो है ही नहीं। आपके जो फिलहाल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे वो हो जाएंगे जनरल NS राजा सुब्रमणी, और पहले जो थे जिनका देहांत हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में वो थे जनरल बिपिन रावत। 3rd जो है NS रामास्वामी है, राजा सुब्रमणी है। पहले CDS जो थे वो बिपिन रावत थे, जो कि 2021 में उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैच द फॉलोइंग डिफेंस चीफ्स, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर स्टाफ और आर्मी स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जो हो जाएंगे आपके, एयर स्टाफ और आर्मी स्टाफ कौन हो जाएंगे? कृष्ण स्वामीनाथन, अमरप्रीत सिंह और धीरज सेठ। यही वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, तो देख लीजिए ध्यान से। कृष्ण स्वामीनाथन तो नेवल के हो जाएंगे, AP सिंह या
अमरप्रीत सिंह जो है वो एयर मार्शल हो जाएंगे, और धीरज सेठ जो है वो उपेंद्र द्विवेदी को उन्होंने अब सक्सीड कर लिया है। उपेंद्र द्विवेदी इससे पहले आर्मी के चीफ थे, अभी फ़िलहाल धीरज सेठ जी हैं, तो इन फोटो को याद रख लीजिएगा, धीरज सेठ जी, फिर AP मार्शल जी हो गए, और एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन हो गए, NS राजा सुब्रमण्य तो ऊपर CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, ऊपर देख ही लिया अपन ने। फिर करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, उनकी न्यूमेरिकल रैंकिंग कितनी है, तो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया आपके हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार, जो 26 आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, 26। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है इंडिया की, तो वो हो जाएंगी आपकी राजकुमार गोयल जी। राजकुमार गोयल जी जो है वो करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएंगे। एपेक्स बॉडी होता है RTI हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट आपका चेयरमैन कौन हो जाएगा, नेक्स्ट आपके चेयरमैन कौन हो जाएंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के। वाई इज दिस अपॉइंटमेंट नोटेबल, तो रवनीत कौर जो है आपकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नई अपॉइंटमेंट है, नई चेयरपर्सन, वो हो जाएंगे। और पहली नोटेबल है क्योंकि फीमेल चेयरपर्सन है, फीमेल चेयरपर्सन हुई है तो सिग्निफिकेंट, एक तरह से फीमेल चेयरपर्सन सिग्निफिकेंट, एक रेगुलेटरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिग्निफिकेंट हो गई। रवनीत कौर जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है नहीं। फिर चेयरपर्सन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की कौन है, तो वो हो जाएंगी विजया किशोरी राहतकार जी। विजया किशोरी राहतकार जी जो है करंट चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट 1990। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन है 16th फाइनेंस कमीशन के, एंड उनको 22nd एंड 23rd लॉ कमीशन के वो कौन थे। बहुत सा बेतुका सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आपको इसी क्वेश्चन में याद दिलाने के लिए हम लिख दिए हैं। 16th फाइनेंस कमीशन जो हो जाएंगे उनके चेयरमैन हो जाएंगे अरविंद पनागरिया जी, और 22वें लॉ कमीशन के जो चेयरमैन थे वो ऋतुराज जी थे, और उसके बाद दिनेश महेश्वरी जी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो के करंट चेयरमैन कौन है और वो कितने साइमल्टेनियस रोल साथ में हैंडल कर रहे हैं। तो आपके जो करंट इसरो के चेयरमैन हो जाएंगे वो DV नारायणन हो जाएंगे, और 3 रोल हैं इनके पास। चेयरमैन है इसरो के, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, और स्पेस कमीशन के भी चेयरमैन हो जाएंगे। तो ट्राई रोल डेजिग्नेशन मिल रखा है इनको। नेक्स्ट चेयरमैन DRDO के कौन है और कौन इनके, व्हाट इज़ द नोटेबल अबाउट दिस अपॉइंटमेंट। नोटेबल क्या है, मतलब कुछ भी दे देते हैं तो कुछ भी आंसर दे देता है लोग। समीर V कमात जी जो हैं वो हो जाएंगे, रीअपॉइंट हुए हैं ये DRDO के चेयरमैन। हु इज़ इंडियाज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो अजीत डोभाल जी हैं, सब जानते हैं ये। मैच द इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीज़। अभी आप देखने में आपको लग रहा है कि यार कौन कौन सा नाम है, अगर लगातार बार देखते रहिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिव रिकॉल वाला जो पेपर अगर आप सॉल्व कर दीजिएगा, वहाँ लिख कर रख लीजिएगा, तो आपको कभी भी आप भूलिएगा नहीं ये सब चीज़। तो आपको ध्यान क्या देना है, ये सब चीज़ आप एक बार स्कैन करते रहिए। पहली बार में तो याद वैसे भी नहीं होगा, जब बार बार आप उसको पढ़िएगा तभी जाके होगा। देखिए, जो एक सक्सेसफुल इंसान को एक अनसक्सेसफुल इंसान से अलग करता है वो है रट्टा मारना। आप जितना अच्छा रट्टा मार पाएंगे आप उतना अच्छा कर पाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अरे दिमाग का खेल थोड़ी ना है, जब ये सब दिमाग का खेल नहीं है, ये सब में रट्टा मारना है भाई। ये सब करके आप करेगा क्या, आप जान ही दीजिएगा अगर कि एजेंसी का चीफ कौन है और क्या है, तो ये सब एग्जाम के लिए खाली रेलेवेंट है। ये सब कोई फ़ायदा थोड़ी है ये सब चीज़ जान के। हाँ, 2-4 लोगों के सामने आप रहिएगा, हीरो बन जाइएगा, वहाँ पे यही ना होगा। आपके दोस्त लोग के सामने को बोल दे, आप ही बोल दीजिए किसी दिन, और क्वेश्चन वो लोग पूछेगा ही नहीं, उन लोग को पता ही नहीं है। अच्छा, चीफ भी होता है क्या, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी होता है क्या, ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में लोग देख लेंगे तो उन लोग को थोड़ा मज़ा आ जाएगा। लेकिन बिपिन रावत आप भी जानते हो, वो भी जानते हैं। आप थोड़ा हीरो बनने के लिए बोलिएगा, अरे बिपिन रावत नहीं है, अभी 3rd CDS है। 3rd CDS में भी कौन, सुब्रमण्य जी बन चुके हैं CDS। तो ये सब खाली हवाबाजी की बातें हैं, बाकी रट्टा मारना है। सक्सेसफुल होना है एग्जाम में तो रट्टा मारिए, 2 बार 3 बार 4 बार जितना टाइम दे सकते हो उस चीज़ को दीजिए, आपको याद हो जाएगा। कोई याद भुला ही नहीं सकता है आपको वो चीज़, ठीक है, कम से कम एग्जाम तक तो आपको याद रहेगा ही। चलिए नेक्स्ट, बातें कम काम ज़्यादा। मैच द इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चीफ्स। NIA के डायरेक्टर जनरल, CBI के चीफ, IB के डायरेक्टर, ED के डायरेक्टर। ठीक है, तो ED के जो डायरेक्टर हैं वो राहुल नवीन है, ये तो हमको याद है। IB के हो गए तपन कुमार देका, CBI के प्रवीण सूद जी हैं, और उसके अलावा NIA के राकेश अग्रवाल। ये फर्स्ट ऑप्शन ही जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं फिर से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो DG हो जाएंगे वो हो जाएंगे राकेश अग्रवाल, CBI के हो जाएंगे प्रवीण सूद जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हो जाएंगे तपन कुमार डेका जी, और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हो जाएंगे राहुल नवीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हु इज़ द करंट रॉ चीफ? रॉ के जो चीफ हो जाएंगे वो होंगे पराग जैन। पराग जैन जो हैं वो रॉ के चीफ हो चुके हैं। करंट गवर्नर जनरल ऑफ आरबीआई कौन है? तो हो जाएंगे संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी जो है करंट गवर्नर हैं आरबीआई के। शशिकांत के रोल को शशिकांत जी को उन्होंने सक्सीड किया है। करंट सीईओ कौन है नीति आयोग का? वाइस चेयरमैन कौन है? बाप रे बाप, इतना ज़्यादा डिटेल में। तो पहले एडिशनल चार्ज थी निधि छाबरा जी, छिब्बर जी। निधि छिब्बर हैं, छाबरा हैं, क्या है याद नहीं है हमको, यही है कुछ। और ये हो चुकी हैं अभी सीईओ। और जो वीसी हो जाएंगे वो हो जाएंगे सुमन कुमार बेरी, सुमन के बेरी जी हो जाएंगे। प्रेसिडेंट इन द्रौपदी मुर्मू क्यों फेमस, मतलब फर्स्ट क्या है साइमल्टेनियसली, कौन से दो चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट हैं जिसमें वो? तो पहली चीज़ तो वो सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। हाँ, बी आंसर है। यार ये क्या क्वेश्चन है यार, ठीक है कोई नहीं। अब देखिए एआई यूज़ करते हैं तो एआई यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होबे करेगा, लेकिन ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है कि आप एआई को कितने अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे हो पाए, ठीक है? तो थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए। आपको पता रहना चाहिए क्या, ठीक है ये बेतु का क्वेश्चन है, लेकिन हमको ये तो पता चल गया कि सेकंड वुमेन है। पहली वुमेन जो थी वो प्रतिभा देवी थी, प्रतिभा देवी जी पाटिल। तो आप गलत कर दिए आ जाएंगे एग्जाम में, बोल देगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इज़ द्रौपदी मुर्मू, तो आप सही करके आ जाएंगे। नहीं, ये गलत पकड़ने के लिए ये सब क्वेश्चन होता है, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया के, और इनका अपॉइंटमेंट नेसेसरी क्यों था? अभी फिलहाल के टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट है वो है सीपी राधाकृष्ण, क्योंकि जगदीप धानकर जी जो हैं उन्होंने आर्टिकल 67(1)(a) के अंदर रेजिग्नेशन सौंप दिया। उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे कि ऑपोजिशन को थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे, एक तरह से उन्होंने इज्जत बचाने के लिए अपना रेजिग्नेशन दे दे। खैर वो सब पॉलिटिकल बातें हैं, घुसेंगे नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सीबी राधाकृष्णन जी जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन चुके हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और उनका कारण ये था कि जगदीप धांकर जी जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये पहला इंस्टेंस है जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ने वॉलंटरली रिज़ाइन किया इन द इंडियन हिस्ट्री। हु होल्ड्स द फॉलोइंग पोजीशंस इन पार्लियामेंट? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ हाउस इन द राज्यसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा तो ओम बिरला जी हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, और लीडर ऑफ लोकसभा में जेपी नड्डा जी। तो ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट न्यू नेशनल अपॉइंटमेंट्स में आते हैं। तो न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार के कौन है? तो न्यू चीफ सेक्रेटरी बिहार के प्रत्यय अमृत जी हो जाएंगे। प्रत्यय अमृत जी जो है 1991 के आईएएस ऑफिसर हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसको याद से रखने की जरूरत नहीं है, बस बताने के लिए बता दिया। न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार में हो जाएंगे प्रत्यय अमृत, और ये जो हैं आपके नए सेक्रेटरी हैं बिहार के। न्यू जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, इसमें मैंने मीनाक्षी मदन राय इसलिए रखा है क्योंकि 31 मई 2026 को ये चेंज हो गई। इसके पहले जो थे, इसके पहले आपके थे संगम कुमार साहू जी, तो संगम कुमार साहू जी को रिप्लेस करके चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट पहली बन गई है मीनाक्षी मदन राय जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो न्यू बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हो जाएंगे मिथुन मनहस। मिथुन मनहस जी जो है नए प्रेसिडेंट हो जाएंगे बीसीसीआई के। इसके पहले जय शाह ही जो थे, जय शाह जी को निकाला नहीं गया, वो उनका प्रमोशन हो गया, वो बीसीसीआई सेक्रेटरी से बन चुके हैं आईसीसी के चेयरमैन। स्पीकर कौन है 18th लेजिस्लेटिव असेंबली का, और प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो स्पीकर आपके हो जाएंगे स्पीकर आपके कौन है? स्पीकर आपके हो जाएंगे नरेंद्र यादव जी हैं क्या? प्रेम कुमार हैं, प्रेम कुमार और नरेंद्र कुमार यादव। हाँ, तो प्रेम कुमार और नरेंद्र कुमार यादव ही हैं। 28 नंबर। आपके साथ हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, याद थोड़ी ना हमको, हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम 2-4 बार देख चुके हैं तो हमको थोड़ा बहुत याद ही है। तो यही चीज़ आपको भी करना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप बैठ के हमारा कोई कोर्स खरीद लें, नहीं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं एकदम कंप्लीट पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आपको कोशिश करना है कि आप इसको दोबारा पढ़ लें, या फिर एक्टिव रिकॉल का भी शीट आएगा, उस चीज़ को देखना है ध्यान से, उसको भरना है, उसको भर के रख लेना, अपने दीवार पे चिपका दीजिए, उसको याद करते रहिएगा हर बार। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ? तो यही ऊपर में हम बताएं आपको कौन थे न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है अनिल चौहान जी को रिप्लेस किया है तेजिंदर सिंह ने। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है ये, ठीक है, CIDS, ये हैं चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह है, ई होगा ये लिख दिया है। पहले इसके आशुतोष दीक्षित जी थे। चलिए MD कौन है मेटा के? तो अरुण श्रीनिवास जी जो हैं MD है मेटा के इंडिया में। हु इज़ द फर्स्ट चांसलर ऑफ द राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? क्योंकि राजगीर आपका बिहार में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके हो जाएंगे वाइस चांसलर शिशिर सिन्हा जी। शिशिर सिन्हा जी जो है वाइस चांसलर हैं राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के। पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी इंडिया की कौन है? तो अंजू राठी राणा जो है पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी हैं इंडिया की।
वुमेन फर्स्ट इंटरनेशनल एंड नेशनल में। जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन बनी है? तो वो बन गई है सेनाई ताकेशी। सेनाई ताकेशी अभी हाल फिलहाल में इंडिया भी आई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एटलीस्ट ये तो पता रखिए कि फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है जापान की सेनाई ताकेशी। इसके पहले जो शिंजो आबे थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, उनके ऊपर एक्यूजेशंस लगे थे करप्शन के। तो हु बिकेम, इंडिया में तो ये सब हो नहीं सकता। इंडिया में तो आप देख ही रहे हो कि कॉकरोच जनता पार्टी एक नहीं बन गई, इसलिए बन गई क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी को बोला जा रहा है कि रिज़ाइन कर दिया जाए। एक मेम पेज से चालू हुआ था वो, उसमें कितने सारे मिलियन, 3 मिलियन या 4 मिलियन कितने जाने फॉलोअर्स हो चुके हैं। जंतर मंतर पे वो लोग 1-2 बार मतलब बुला भी चुके हैं लोगों को। अभी अनशन पे भी बैठे हैं सोनम वांगचू, है ना। तो इंडिया में तो ये खैर होना बहुत दूर की बात है। बहुत ज़्यादा मैच्योर जब हो जाएगी डेमोक्रेसी तो शायद ये सब चीज़ें हो पाएँ। हम लोग की जनरेशन जब एंटर करे पॉलिटिक्स, जो शायद एंटर करे, तब जाके शायद ये चीज़ हो सकती है। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मियामी यूएसए। फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मियामी यूएसए कौन बनी है? तो बनी है आपकी कैरोलिन नहीं, एलिन हैगिंस। एलिन हैगिंस, याद नहीं था मुझे। फर्स्ट मेयर जो है वुमेन मेयर मियामी की बन चुकी हैं एलिन हैगिंस। एलिन हैगिंस जो है पहली वुमेन, क्योंकि यूएस है तो इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट वुमेन भी है तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूएसए के तो रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार पूछ चुका है बीपीएससी में कि मेयर कौन बना है इंडियन ओरिजिन का पहली बार यूएस में या यूके में, ऐसे ही कुछ। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। डीजी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कौन बनी है पहली? तो वो है सोनाली मिश्र जी। सोनाली मिश्र जी जो है वो पहली डायरेक्टर जनरल बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सरीनाम एंड विच कॉन्टिनेंट इज सरीनाम लोकेटेड इन। सरीनाम लोकेटेड कहाँ पे है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं, पहली चीज़ ये पूछ रहे हैं कि पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है सरीनाम की, और दूसरा सरीनाम लोकेटेड किधर है। तो सरीनाम में पहली बनी है जेनिफर साइमंस, और वो जो सरीनाम है वो लोकेटेड है साउथ अमेरिका में। एक बार फोटो देख लेते हैं। ये देखिए worldatlas.com से लिए हैं, हमको कोई वो नहीं है कि हम खुद बनाया है भाई, उठाए हैं इंटरनेट से। तो ऑल क्रेडिट टू worldatlas.com, जाके वहाँ मैप खोजिएगा, हमारे पास मैप नहीं बना है। ये सरीनाम, ये देखिए यहाँ है, साउथ अमेरिका है, ये सरीनाम है। इसके एडजॉइनिंग जो कंट्रीज़ हैं उसको एक बार बताइएगा। यहाँ कैरिबियन सी दिख रहा है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, तो इससे पास तो नहीं हो रहा है। साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन इधर हो गया। ये सब आस पड़ोस में कौन कौन सी कंट्री है एक बार लिख कर बताइएगा। चलिए, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो जाएंगी, ओलंपिक कमेटी हो जाएंगे क्रिस्टी कोवेंट्री जो है फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। जिम्बाब्वे से हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड एज एडीसी आईडे कैंप ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडीसी फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर कौन बन जाएंगी? तो वो बन जाएंगी यशस्वी सोलंकी हो जाएंगी पहली फीमेल नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द आईडे कैंप या एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसे मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जो कि पर्सनल असिस्टेंट्स की तरह काम करते हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरी हैं वो, ऐसे ही रैंडम कि यार आज के दिन पे हम एक एडीसी रख दिया जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, ऐसा नहीं है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली प्रेसिडेंट कौन है नामीबिया की? पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन है नामीबिया की? तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट हो जाएंगी, जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, नेटुम्बो नंदी द्वाइत्वा नेटुम्बो नंदी द्वाइत्वा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन डायरेक्टर जनरल, फर्स्ट वुमेन अफ्रीकन जनरल हो जाएंगी नगोजी ओकोंजो विलियाला। भाई ये नहीं पढ़ पाएंगे हम, खुद पढ़ लेना। नोगजी ओकोंजो विलिया नाइजीरिया की पहली वुमेन है, पहली अफ्रीकन है, डायरेक्टर जनरल डब्ल्यूटीओ की बन चुकी है। वुमेन भी है और अफ्रीकन भी है, तो डबल माइनॉरिटी है एक तरह से। हु इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको। फीमेल प्रेसिडेंट्स के ऊपर ही चल रहा है, तो क्लॉडिया शेनबॉर्न करके याद रखिएगा। तो क्लॉडिया शेनबॉर्न जो हैं ये मेक्सिको की पहली प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहली फीमेल डीजी इंडियन मेडिकल सर्विसेज की और पहली फीमेल डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की कौन है? तो इंडियन मेडिकल सर्विसेज की जो पहली डीजी बन जाएंगी वो हो जाएंगी साधना सक्सेना नायर, और जो डीजी हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की तो हो जाएंगी आरती सरीन।
तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। पहली फीमेल डायरेक्टर कौन है वर्ल्ड बैंक की एनवायरनमेंट फैसिलिटी की? तो हो जाएंगी गीता बत्रा। काफ़ी फेमस नाम है ये, बहुत काफ़ी आपने देखा होगा। गीता बत्रा एक बार UNGA की असेंबली में भी कुछ कुछ बोली थी, वो तो बहुत वायरल हुआ था उनका रील। तो गीता बत्रा जी जो हैं वो पहली फीमेल डायरेक्टर हो गई हैं वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। हु बिकेम नेपाल्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल MP? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर कि जैसा साउथ एशियन पॉलिटिक्स में आजकल एक्सेप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर फीमेल हो जाएंगी, वो हो जाएंगी भूमिका श्रेष्ठा। भूमिका श्रेष्ठा जो हो जाएंगी नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर फीमेल मेंबर पार्लियामेंट हो जाएंगी। चलिए अब आते हैं एक्टिव रिकॉल पे। एक्टिव रिकॉल पे आएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर देंगे। कैबिनेट से क्या याद आता है? कैबिनेट से याद क्या आता है? टीवी याद आ रहा है, तो टीवी सोमनाथन जी जो है वो कैबिनेट के सेक्रेटरी बन जाएंगे। फॉरेन सेक्रेटरी से क्या याद आता है? मिश्री जी याद आता है। मिश्री जी जिन्होंने किसके साथ किया था? सोफिया अंसारी के साथ। सोफिया अंसारी के साथ जो है पब्लिक मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए आए थे, तो विक्रम मिश्री जी हो जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के कौन हो जाएंगे? तो मिश्र जी थे, है ना। प्रमोद कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। प्रमोद कुमार मिश्रा जी हो जाएंगे। इसको भरना आपको है, हम नहीं भरेंगे। CAG ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, CAG जो है इंडिया के कौन हो जाएंगे? के संजय मूर्ति जी। के संजय मूर्ति जी और आर्टिकल हो जाएगा 148। के संजय मूर्ति और आर्टिकल 148। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बन जाएंगे? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी। और ये कौन से वाले हो गए हैं? 16th AGI हो गए हैं। 16th AGI हो गए हैं। उसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। ठीक है। नेक्स्ट CGI ऑफ इंडिया न्यूमेरिकल रैंकिंग। CGI हो जाएंगे न्यूमेरिकल रैंकिंग वो 53rd। और जो अभी CGI है वो कौन है? वो सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत जी जो हैं वो CGI। इससे पहले गवाई जीते हैं 52वें। नेक्स्ट आपका आते हैं लोकपाल पे। तो लोकपाल अभी कौन है? लोकपाल अभी है अजय कुमार मनिकराव, ऐसी कुछ था, अजय मनिकराव खनबिलकर। अजय मनिकराव, ये याद रखिएगा, अजय मनिकराव। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की बात नहीं हो रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे NSR सुब्रमणी। NSR सुब्रमणी, याद है आपको? फोटो दिखाई थी मैंने। NSR सुब्रमणी जो हो जाएंगे फर्स्ट, वो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ अलग हैं, वो आगे आएगा क्वेश्चन, उस टाइम हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। और पहले कौन थे? वो होते हैं बिपिन रावत जी। अच्छा, चीफ ऑफ नेवल एयर और आर्मी स्टाफ। तो नेवल स्टाफ में कौन थे? याद करिए। नेवल स्टाफ में कोई साउथ इंडियन नाम था, कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन नेवल स्टाफ हो जाएंगे। एयर के स्टाफ कौन हो जाएंगे? AP सिंह, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह जो होंगे वो नेवल स्टाफ हो जाएंगे। और आर्मी के स्टाफ कौन होंगे? उपिंदर सिंह को, उपिंदर द्विवेदी को सक्सीड किया किन्होंने? धीरज सेठ ने। धीरज सेठ ने सक्सीड किया है आर्मी स्टाफ उपिंदर द्विवेदी को। तो ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी न्यूमेरिकल रैंकिंग कितनी है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी फिलहाल कौन है? वो हैं ज्ञानेश कुमार। और कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। अच्छा, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन जाएंगे राजकुमार गोयल जी, है ना। राजकुमार गोयल जी जो हैं आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। चेयरपर्सन इस बार औरत बनी है, चेयरपर्सन एक वुमेन बनी है, चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। क्या नाम है उनका? रवनीत कौर। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन एक्ट 1990 के अंदर जो चेयरपर्सन बने हैं इस बार कौन है नाम है उनका? क्या नाम है उनका? विजया किशोरी रहतकर। नेक्स्ट आपका चेयरमैन 16th कमीशन के एंड 22nd एंड 23rd के कौन है? ये इस वाले में आपको कुछ ऋतुराज अवस्थी जैसा याद आ रहा है। 23rd में आपको याद आ रहा है, 23rd में आपके दिनेश महेश्वरी जी याद आ रहे हैं। और 16th वाले में तो कौन? अरविंद पनागरिया तो काफ़ी दिन से हैं। तो इस वाले में ऋतुराज अवस्थी और ये दिनेश महेश्वरी जी 23rd लॉ कमीशन के। इसरो के चेयरमैन कौन है? और 3 साइमल्टेनियस उनके पास हैं, तो ये भी साउथ इंडियन है। डीवी नारायणन हो जाएंगे। चेयरमैन DRDO के कौन है? चेयरमैन DRDO के हो जाएंगे समीर वी कमत। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन हो जाएंगे? अजीत डोभाल जी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा NIA DG। CBI की चीफ कौन है? IB और ED डायरेक्टर। ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, इनको याद रखना है। NIA वाले हो जाएंगे NIA के हो जाएंगे आपके राकेश अग्रवाल। CBI के हो जाएंगे प्रवीण सूद।
IB के हो जाएंगे तपन कुमार डेका, डेका याद रखना है खाली। और ED के जो डायरेक्टर हो जाएंगे राहुल नवीन, राहुल नवीन, है ना। NIA की क्या बोला मैंने, राकेश अग्रवाल। CBI चीफ क्या बोला, प्रवीण सूद। IB चीफ किसने बोला, तपन कुमार डेका, डेका याद रखना है। और ED के राहुल नवीन, राहुल नवीन। रॉ के जो चीफ हैं, रॉ के जो चीफ हैं वो कौन हो जाएंगे, रॉ के चीफ हो जाएंगे इस बार पराग जैन, पराग जैन, पराग जैन जो है वो रॉ के चीफ हो जाएंगे। अच्छा, अभी करंटली RBI के गवर्नर कौन है, RBI के गवर्नर हो जाएंगे संजय मल्होत्रा जी। संजय मल्होत्रा जी जो है RBI के चेयरमैन हैं। CEO कौन है नीति आयोग की, CEO कौन है नीति आयोग की, तो छिब्बर कुछ याद आ रहा है, निधि छिब्बर। एडिशनल सेक्रेटरी थी पहले निधि छिब्बर, और अभी फिलहाल के टाइम पे बेरी, वाइस चेयरमैन बेरी हो जाएंगे। तो विजय बेरी, सॉरी सुमन बेरी, सुमन कुमार बेरी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साइमल्टेनियस फर्स्ट सेकेंड वुमेन प्रेसिडेंट हैं और फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं ये। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों अपॉइंट हुए, क्योंकि 67(1)(b के अंदर, 67(1)(b के अंदर रेजिग्नेशन दे दिया पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट ने। कौन थे पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट, पुराने वाले वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप ढांकर जी और CP राधाकृष्णा। CP राधाकृष्णा अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा, ये तो बहुत ईजी है। लोकसभा के जो स्पीकर हो जाएंगे ओम बिरला हो जाएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, और लीडर ऑफ हाउस ऑफ राज्यसभा JP नड्डा जी हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार, बिहार के चीफ सेक्रेटरी कौन है, याद आ रहा है, प्रत्यय, कुछ याद आ रहा है, प्रत्यय अमृत जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट, कोई राय बनी है ना हाल फिलहाल में, मीनाक्षी मदन राय। और किसको इन्होंने सक्सीड किया है, तो संगम कुमार साहू, SKS, संगम कुमार साहू को आगे छोड़ के मीनाक्षी मदन राय MMR बन गए हैं। SKS को हटा के MMR बन गए हैं। न्यू BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, न्यू BCCI के प्रेसिडेंट हो जाएंगे मिथुन मनहस। 18th बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर कौन है, स्पीकर हो जाएंगे आपके प्रेम कुमार, और प्रोटेम स्पीकर आपके हो जाएंगे नरेंद्र नारायण यादव। न्यू चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन है, पहले कौन थे, अनुराग दीक्षित थे, और अभी के टाइम पे कौन है, मार्शल तेजिंदर सिंह जो है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे। MD कौन है मेटा इंडिया की, तो अरुण श्रीनिवास जो है वो MD हैं, न्यू MD बन चुके हैं मेटा इंडिया का, अरुण श्रीनिवास। फर्स्ट वाइस चांसलर कौन है राजगीर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का, फर्स्ट वाइस चांसलर हो जाएंगे आपके शिशिर सिन्हा हो जाएंगे। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन है, तो अंजू राठी राणा। जापान की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बन चुकी हैं, तो शिनाय ताकीशी। फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मियामी कौन है, फर्स्ट वुमेन मेयर ऑफ मियामी कौन हो जाएंगी, एलाइन, यही क्वेश्चन गलत किया था ना अपन ने, एलाइन हेगिंस। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन DG RPF की कौन है, फर्स्ट वुमेन DG RPF की हो जाएंगी सोनाली मिश्रा। इतना बार पढ़ लिए हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें याद हैं, और यही चीज़ आपको भी करना है। एक बार पेपर में लिख लेंगे तो आपको बस वही देखना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप भले बाकी सब चीज़ को डिलीट कर दीजिएगा, ये सब चीज़ को कॉपी करके कहीं छाप लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसको भरते रहिएगा, हर बार देखते रहिएगा उसको 100 बार, एग्जाम के पहले भी देखते रहिएगा, एक दिन पहले। फर्स्ट वुमेन DG बोल दिया, सोनाली मिश्र। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ सरीनाम, तो ये सब जो फालतू वाले नाम होते हैं वो शुरू हो जाएंगे। कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ, सरीनाम आपका नॉर्थ ईस्ट में हो गया आपके साउथ अमेरिका के, और उनका नाम क्या था, जेनिफर सिमंस। फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ IOC क्या था, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, कौन थी इसकी वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, क्रिस्टी कोवेंट्री। नेक्स्ट, फर्स्ट फीमेल नेवल ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज द ADC ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यशस्वी सोलंकी। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया, ऐसा नाम था जो याद नहीं हो रहा था, NNN करके था, है ना, NNN क्लैन जैसे होता था, कुक्लक्स क्लैन, तो NN होता था कि के होता था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे। नेटुम्बो नंदी
द्वैतवा, नेटुम्बो नंदी द्वैतवा, नामीबिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, तो ये भी फिर से एन से नाम था, नोजी समथिंग समथिंग इलीवा करके कुछ था, तो याद रखिएगा, नाम लिख लीजिएगा ये। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, अब यूएस ने जब से इन्वेजन करके फर्स्ट आपका हेल्प हो रहा था डीजी आर्म्ड फोर्सेस, सॉरी ये नहीं, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये हो जाएंगी क्लॉडिया सिंघभूम, क्लॉडिया शेनबॉर्न करके याद किया था अपन ने। फर्स्ट फीमेल डीजी मेडिकल सर्विसेज को डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज की, तो फर्स्ट फीमेल डीजी मेडिकल सर्विसेज की हो जाएंगी साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर। और फर्स्ट डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल की कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगी आरती सरीन, आरती सरीन, सरीन गैस की तरह। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, बहुत फेमस नाम, कौन, गीता बत्रा, गीता बत्रा, WBGEF की। फर्स्ट फीमेल ट्रांसजेंडर ईमेल MP नेपाल की कौन बनी है, तो वो बन चुकी हैं भूमिका श्रेष्ठा, भूमिका श्रेष्ठा। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट अपन हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड वर्ल्ड लीडर्स। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं दोस्तों, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आपको एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एकदम तड़ करके हम इसी वीडियो के अंदर, अब 2 वीडियो नहीं बनाएंगे, हम सोच लिए हैं कि 2 वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग एक ही वीडियो पढ़िए, ऐसे भी आपको एक्टिव रिकॉल वाला ही चीज़ पढ़ना है, तो इस पर फोकस करेंगे हम। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स एंड वर्ल्ड लीडर्स, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को एंड हु इज़ द यूनेस्को, वेयर इज़ द यूनेस्को हेडक्वार्टर। अब देख ही लिए हैं आप, खालिद एल एनानी पेरिस के हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को खालिद एल एनानी, जो यूनेस्को के हेडक्वार्टर हो गया पेरिस में। न्यू पोप कौन है, पोप 16, और कौन सी कंट्री से हैं, तो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, USA के हैं रॉबर्ट फ्रांसिस प्रेवोस्ट, जो कि न्यू पोप बन चुके हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द 18th सेशन ऑफ UNGA एंड व्हाट इज हिज सिग्निफिकेंस, तो 18th सेशन ऑफ UNGA को प्रिसाइड ओवर करने वाली थी एनालेना बेयरबॉक, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थी इससे पहले जर्मनी की। हु इज़ द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो एंड व्हाट वाज हिज प्रीवियस रोल, तो अभी नए जो सेक्रेटरी जनरल बने हैं नाटो के, वो हैं मार्क रूट, जो कि ट्रंप के बहुत क्लोज बताए जाते हैं, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कि प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर नेदरलैंड्स के थे, मार्क रूटे प्राइम मिनिस्टर थे नेदरलैंड्स के, न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, ठीक है। इसके पहले जेंस स्टॉटनबर्ग थे, ही सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स। चलिए, हु इज़ नासाज फर्स्ट AI ऑफिसर, नासा के फर्स्ट AI ऑफिसर हो जाएंगे डेविड सल्वागिनी, डेविड सल्वागिनी जो है फर्स्ट नासा के AI ऑफिसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं आपके, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स बैंक भी जिसको बोला जाता है, तो ये कौन हो जाएंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलप, हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये, नहीं फर्स्ट प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक, अटेम्प्ट करिए इसको, ये हो जाएंगे डिल्मा रोसेफ। डिल्मा रोसेफ जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट है, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बन चुके हैं NDB के, पॉपुलरली नोन एज द ब्रिक्स बैंक। और NDB कभी एस्टैब्लिश हुआ था, 2014 में, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO एंड हु इज़ द हेड ऑफ यूनिसेफ, तो डायरेक्टर जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल आपके WHO के हो जाएंगे टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस, और यूनिसेफ के हो जाएंगे कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल जो है वो हेड हैं यूनिसेफ के, और डायरेक्टर जनरल WHO के हो जाएंगे टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। देखिए बोरिंग है थोड़ा, लेकिन क्या करना है, यही करना है, बोरिंग इज़ फन ब्रो, बोरिंग ही करना है। हु इज़ द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सोलर अलायंस के जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो न्यू जनरल सेक्रेटरी वो हैं आशीष खन्ना जी। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, तो हो जाएंगे राजा रणधीर सिंह, प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के राजा रणधीर सिंह, खुद भी ओलंपिक शूटर रह चुके हैं। हु इज़ इंडियाज़ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस इन USA, तो यूनाइटेड नेशंस इन USA के लिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बन चुके हैं हरीश, प्रवाथेनी हरीश इंडिया के करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में न्यूयॉर्क, टू द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क। वुमेन लीडर्स एंड कैपिटल,
तो नेपाल का कैपिटल है काठमांडू, इसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट बलेंद्र शाह प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट इनके हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल। और वेनेजुएला जिसका कैपिटल है काराकस, इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे निकोलस मदुरो। वेनेजुएला के निकोलस मदुरो नहीं है, ये है डेल्सी रॉड्रिगस। डेल्सी रॉड्रिगस जो हैं वो प्रेसिडेंट हो गए काराकस वेनेजुएला के, और रामचंद्र पौडेल यानी सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट एंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ ओल्ड इज ही? ओल्डेस्ट सर्विंग जो हो जाएंगे वो पॉल बिया हो जाएंगे, जो 92 ईयर्स के हैं, कैमरून के हैं। कैमरून के ओल्डेस्ट, दुनिया के ओल्डेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट। कैमरून का जो कैपिटल हो जाएगा वो योंडे हो जाएगा, और प्राइम मिनिस्टर है जोसेफ गुटे। पॉल बिया जो है प्रेसिडेंट है, 1982 से ही प्रेसिडेंट है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स इन द वर्ल्ड। प्राइम मिनिस्टर कनाडा का कौन है एंड व्हाट इज़ कनाडाज कैपिटल? तो प्राइम मिनिस्टर पहले जस्टिन ट्रूडे थे, अभी फ़िलहाल के टाइम पे कौन बन चुके हैं? मार्क कार्ने, और जो कि ओटावा के हैं। कनाडा का कैपिटल है ओटावा। नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के कौन है? बांग्लादेश में कूप हुआ तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर अभी बन चुके हैं तारिक रहमान जो है करंट प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। नेक्स्ट, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका एंड हु इज़ इट्स प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट कौन है श्रीलंका के? तो हो जाएंगे अनुरा कुमार दिसायनके, और प्राइम मिनिस्टर हरिनी अमर सूर्या। अनुरा कुमारा दिसानायके और पीएम हो जाएंगे हरिनी अमर सूर्या। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट कौन है त्रिनिदाद एंड टोबैगो की? तो हो जाएंगी कमला प्रसाद बिसेसार। इंडियन कनेक्शन है, इनफैक्ट बिहार कनेक्शन है इनका, इनके पिताजी का या शायद किसी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड हु इज़ द मोनार्क? मोनार्क तो हो जाएंगे किंग चार्ल्स III, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे किर स्टारमर जो हो जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे यूनाइटेड किंगडम के, एंड किंग्स चार्ल्स जो है उनके मोनार्क हो जाएंगे। क्वीन एलिजाबेथ II जो कि 2022 में जिनकी देहांत हो गया, उसके बाद किंग चार्ल्स III जो है मोनार्क बन गए यूनाइटेड किंगडम के। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस एंड हु इज़ द प्रेसिडेंट? प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट तो हमको पता है मैक्रोन है, और प्राइम मिनिस्टर इसके हो जाएंगे फ्रांस के सेबेस्टियन लेकार्नू। फ्रांसिस बायरू को उन्होंने सक्सीड किया, सेबेस्टियन लेकार्नू। साइक्लोन नेमिंग पे आ जाते हैं, कौन कौन से साइक्लोन को किस किसने नेम किया है? तो द्वितवा साइक्लोन जो है वो किस कंट्री ने नाम रखा था? तो कंट्री थी यमन, और इफेक्ट किसको किया है उसने? श्रीलंका को। साइक्लोन द्वितवा का नाम रखा था यमन ने, और इफेक्टेड है कौन? श्रीलंकन कंट्री। अच्छा, काल मेघ किस कंट्री ने नाम दिया है साइक्लोन को? काल मेघ काम दिया है नॉर्थ कोरिया ने नाम दिया है काल मेघ। कम से कम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व तो हो रहा है नॉर्थ कोरिया, नहीं तो लगता था कि कठिन है एकदम, तो थोड़ा बहुत तो शांति यही लगता है। मैच द फॉलोइंग साइक्लोन्स विद द नेम ऑफ द कंट्रीज, मोन्था और शक्ति। तो शक्ति जो है वो तो आपका श्रीलंका हो जाएगा, मोन्था जो है वो हो जाएगा आपका थाईलैंड। शक्ति श्रीलंका हो जाएगा, मोन्था हो जाएगा थाईलैंड। चलिए, तो द्वितवा यमन, काल मेघ नॉर्थ कोरिया, मोन्था थाईलैंड और शक्ति श्रीलंका, यही याद रखना है आपको बस। व्हाट इज़ द न्यू ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट केरला? तो केरलम हो जाएगा न्यू ऑफिशियल नेम। गया का भी नाम गया जी रखा गया है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ रजत पानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश? रजत पानी टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश का नाम बदल के कर दिया गया है विष्णु श्रीधर वकानर टाइगर रिजर्व। मनरेगा का नेम VVG रामजी। मैच द फॉलोइंग रीनेम्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स लोकेशंस। ओल्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, न्यू हमने पढ़ा था सेवा तीर्थ बोला जा रहा है। राजभवन को बोला जाएगा लोक भवन, और सेंट्रल सेक्रेटरी को बोला जाएगा कर्तव्य भवन। तो 20 का आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन हैज़ बी रीनेम टू व्हाट? तो छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट को रीनेम करके क्या बना दिया गया है? भूपेन हजारिका एयरपोर्ट रखा गया है डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट का नाम। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिल्कियारा टनल 2013 में एक टनल रेस्क्यू नाम दिया गया था। यहाँ पे किसको, मतलब बेसिकली क्या फंस गया था यहाँ पे? तो बाबा भोगनाथ रखा गया इसका नाम, क्योंकि बाबा भोगनाथ जब यहाँ पे
फ्लड वर्ड, बहुत ज़्यादा बारिश वारिश हो गई थी, क्लाउड बस्ट हो गया था, तो कहा जाता है कि टनल में बाबा जी की मूर्ति है और मतलब कुछ हुआ नहीं था उनको, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, तो बाबा भोगनाग, शिव जी को बोला जाता है बाबा भोगनाग। सिलियारा टेम्पल टनल रीनेम किया गया बाबा भोगनाग टनल, ये उत्तराखंड में, उत्तरकाशी। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड इन द ऑनर ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम। गल्फ ऑफ मैक्सिको को रीनेम करके क्या बोला जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस ने क्या रख दिया नाम उसका, गल्फ ऑफ अमेरिका। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में, अब झारखंड में क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो अटल का नाम चेंज करके रख दिया गया मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक। झारखंड में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट, न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, ऊपर ही पढ़ा अपन ने। पुराना पार्लियामेंट हाउस को बोला जाता था संविधान आदर्श, पता नहीं क्या, ओल्ड पार्लियामेंट ही बोला जाता था, अब लेकिन नाम चेंज करके संविधान भवन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कारनैक ब्रिज इज अ मेजर इंडियन सिटी हैज़ बीन रीनेम्ड टू ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा, जब मैंने एआई को ये दिया था क्वेश्चन देने के लिए तो इसने क्या किया था पता है, लिख दिया था कि कारनैक ब्रिज जो है जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के नाम पे कारनैक ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में उसका नाम मतलब रीनेम करके ऑपरेशन सिंदूर ब्रिज रखा गया। बताइए इतना गलत था, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन जो भी जैसे हम बना रहे हैं तो क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक किया जाता है, हर क्वेश्चन को एक बार रिव्यू किया जाता है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। चलिए, कारनैक ब्रिज जो है वो मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है, इसका नाम चेंज करके ऑपरेशन सिंदूर ब्रिज रखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एमओयूज़ में ये वाला सेक्शन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लेंगे। इंडिया साइंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एजेंसी, तो कुछ कर लेते हैं ना, मतलब सब तो साइन करते ही हैं, कोई देश आएगा तो कुछ ना कुछ तो साइन करेंगे ना, नहीं तो क्या मतलब हुआ, कुछ एमओयू दिखाना पड़ेगा ना भाई। जैसे जब कोई आप ऑफिस में काम करते हो तो एमओएम लिखते हो, भले उसको कुछ मतलब ना हो, कोई काम वाम हो चाहे नहीं हो, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या हुआ है तो हेन तेन फलाना ढिमकाना काम लिख के देख दिया। अब जो पढ़ रहा है उसको लग रहा है देख के अरे साला 10 गो पॉइंटर है तो मतलब कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा, मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम चल रहा है। तो देश में भी यही होता है, दो गो देश मिलता है एक दूसरे के साथ तो एमओयू साइन कर लेता है कि भाई कुछ प्रोडक्टिविटी तो दिखाएं, लेकिन असल में देखा जाए तो बस यहीं वहीं घूमना फिरना ये सब का इंपॉर्टेंट बात कर लेंगे। लेकिन देश भ्रमण का कर्तव्य है भाई, लोगों को लगना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कुछ काम चल रहा है। इंडिया ने एनवायरमेंटल कोऑपरेशन किसके साथ साइन किया है तो फिनलैंड के साथ साइन किया है। इंडिया ने एग्रीमेंट ऑफ कोऑपरेशन ऑन ट्राइबल्स फील्ड ऑफ ट्राइबल एंड एथनिक डेवलपमेंट, तो ये वियतनाम के साथ साइन हुआ है। ट्राइबल और एथनिक डेवलपमेंट की बात आएगी तो वियतनाम के साथ साइन हुआ है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन के लिए साइन हुआ है तो भूटान के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है तो भूटान। नेक्स्ट, इंडिया ने साइन किया है क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश फर्स्ट सच लिंक विद इस कंट्री। किस कंट्री के साथ रेलवे की बात चल रही है तो रेलवे की बात भी भूटान के साथ चल रही है, भूटान हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एस्टैब्लिश्ड अ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर इन विच ऑफ द आइलैंड नेशंस। कौन सा आइलैंड नेशन है ये, मॉरिशस। इंडिया ने मॉरिशस के साथ सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड कम्युनिकेशन सेंटर के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट टू एनहांस मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कोऑपरेशन विद विच कंट्री। मैरीटाइम देखकर ये नहीं सोचना है कि अरे कोई कंट्री ऐसा जिसके बॉर्डर पे कुछ रेड सी वेड सी दिखता हो, सऊदी अरेबिया होगा इसका आंसर। इंडिया साइंड द सबमरीन कोऑपरेशन विथ विच कंट्री तो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के साथ सबमरीन कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट पोलर रिसर्च वेसल, तो नॉर्वे के साथ किया होगा ये सब। पोलर रिसर्च वेसल की बात चल रही है तो एग्रीमेंट नॉर्वे के साथ होगा। और रिसर्च स्टेशंस कहाँ पे हैं, अंटार्कटिका में मैत्री और भारती। इंडिया ने साइन किया एमओयू विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू अचीव जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2070। जीरो कार्बन एमिशंस की बात किस कंट्री के साथ करेंगे, जीरो कार्बन एमिशंस की बात करेंगे डेनमार्क के साथ, है ना। डेनमार्क याद है आपको, पोस्टल सर्विसेज भी इसने बैन कर दिया है, पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में। इंडिया साइन एमओयूज ऑन द बुद्धिस्ट कोऑपरेशन एंड आयुर्वेदा एग्रीकल्चर एंड कल्चर विथ विच ऑफ द टू कंट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो कौन सी कंट्री के साथ किस चीज़ के लिए साइन किया, तो बुद्धिस्ट तो उन्होंने वियतनाम के साथ किया, ट्राइबल और बुद्धिस्ट। और आयुर्वेदा एग्रीकल्चर और ये जो एग्रीकल्चर आयुर्वेदा और कल्चर की बात है वो एंगोला के साथ किया है 2025 से लेकर 2029 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रफेल 26 तो कहाँ से परचेज किया, तो फ्रांस से परचेज किया है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हो तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। विच अवार्ड वॉज गिवन टू पीएम मोदी बाय पलाऊ एंड वाई इज पलाऊ सिग्निफिकेंट। पलाऊ सिग्निफिकेंट तो इसलिए क्योंकि सबमर्ज होने वाला है राइजिंग वाटर लेवल से, तो यही आंसर हो जाएगा। इबाल्क अवार्ड है ना, इबाल्क अवार्ड जो है स्मॉल आइलैंड नेशन है, तो इबाल्क अवार्ड जो है पीएम मोदी को मिला है वहाँ पे।
ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द पोस्टले वॉज कन्फर्ड टू पीएम मोदी बाय विच कंट्री? तो रशिया अनाउंस कब हुआ था और मिला कब था? रशिया है वैसे तो, ये जानते हैं हम, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द पोस्टल। ऐसे आएगा नहीं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी एक बार याद रखिएगा, क्योंकि 2019 में अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन रिसीव हुआ था 2024 में, कोविड के टाइम पे। उसके बाद फिर लोग बिजी हो गए होंगे, फिर बहुत सारा वॉर भी तो चल ही रहा था बीच बीच में, तो यही सब कुछ कारण होगा जिसके चलते भूल गए होंगे पुतिन जी और मोदी जी लेना और पुतिन जी देना। द ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो अवार्ड पीएम मोदी को किस कंट्री से मिला है? ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो, ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो मिला है फिर से भूटान से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ड्रुक गैल्पो जो है, कुछ तो पढ़ा था कि फर्स्ट है या सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। चलिए, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ नाइल तो मतलब इजिप्ट ही होगा, नाइल है तो। कमांडर, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजर, नाइजीरिया, नामीबिया से निकला। नाइजर जहाँ लिखा है तो नाइजीरिया के लिए है, नाइजर के लिए नहीं है, ये याद रखिएगा। नाइजर जो है लैंडलॉक साहेलियन कंट्री है, कैपिटल है नियामे, नियाम्बे, नियाम्बे है, ये गलत स्पेलिंग दिया हुआ है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ग्रीस का। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर ऑर्डर, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसका है? मुबारक अल कबीर है कुवैत का। पपुआ न्यू गिनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, पोजीशन इंडिया कौन सा होल्ड करता है? तो सेकंड होल्ड करता है। पहले इंडिया थी, लेकिन अब पपुआ न्यू गिनी जो है वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाली कंट्री बन चुकी है। छोटी सी कंट्री है, लोग भी ज़्यादा नहीं रहते हैं वहाँ पे। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस कौन सी कंट्री ने दिया है? तो वो दिया है ब्राज़ील ने। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मित्र विभूषण, मित्र विभूषण कहाँ से होगा? तो श्रीलंका, स्टेट ऑफ ऑनर है, नेबरिंग कंट्री, पीएम मोदी जी को दिया है। चलिए एक्टिव रिकॉल किया जाए, जल्दी जल्दी किया जाए एक्टिव रिकॉल। बताइए बताइए बताइए, कहाँ तक पढ़ लिए हैं सब लोग? सो रहे थे कि जाग रहे थे? 1.5x पे करके फिर छोड़ दिए हैं पढ़ाई? नहीं, एक्टिव रिकॉल शुरू करते हैं। सब चीज़ें याद नहीं होंगी, इस वाले सेक्शन में थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी थोड़ा कोशिश किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को और हेडक्वार्टर तो पेरिस में था। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हो जाएगा खालिद अल एनानी, खालिद अल एनानी। न्यू पोप कौन थे? रॉबर्ट थे, रॉबर्ट और यूएसए के, रॉबर्ट फ्रांसिस यूएसए के। 18th जो यूएनजीए का प्रेसिडेंट कौन थी और उसकी सिग्निफिकेंस क्या? प्रेसिडेंट जो थी वो थी एनाबेला से याद रखेंगे। और बेयर रॉक है, ऐसा कुछ है, बेयर रॉक। और ये फॉरेन मिनिस्टर थी आपकी जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर थी एनालेना। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नेक्स्ट आपका आते हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो के। कॉल आते रहता है यार, कॉल क्यों आता है यहाँ पे? जब पढ़ा रहे होते तो कॉल मत आया करो भाई। तो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो हो जाएंगे मार्क रूटे जो हैं। और प्रीवियस इनका रोल क्या था? पीएम थे ये नेदरलैंड्स के। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्राज़ील के कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थी? ब्राज़ील की एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे दिल्मा रोसेफ। कहाँ गया ये? दिल्मा रोसेफ जो थे प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के, जो अभी ब्रिक्स बैंक के, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अच्छा, नासा का एआई ऑफिसर, ये तो छूट ही गया। नासा के जो फर्स्ट एआई ऑफिसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? डेविड स्लाविंगी। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके आशीष खन्ना जी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन छूट गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ये याद है आपको? बहुत ज़्यादा बड़ा सा नाम था, TAG करके कुछ था, टेड्रोस अधनोम गेब्रेयेसुस, कुछ तो ये ऐसी कुछ नाम था। यूनिसेफ का हम लोग को याद है, यूनिसेफ वाला जो है वो इजी नाम था थोड़ा। यूनिसेफ के जो हेड हो जाएंगे वो रसेल हो जाएंगे, कैथरीन रसेल, है ना, कैथरीन रसेल। चलिए, प्रेसिडेंट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अपने इंडियन कोई भाई थे जो थे राजा रणधीर सिंह। इंडिया परमानेंट सेक्रेटरी टू द UN न्यूयॉर्क कौन हो जाएंगे? ये इंडिया परमानेंट सेक्रेटरी टू द न्यूयॉर्क हो जाएंगे प्रवीण हरीश करके कुछ, प्रवक्ता हरीश,
ऐसे कुछ था, लिख लीजिएगा नाम। वेनेजुएला, नेपाल का तो कैपिटल हो जाएगा काठमांडू, और उसके बाद वेनेजुएला का कारकस। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर तो जानते ही हैं हम, प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे रामचंद्र पौडेल, और प्रेसिडेंट जो हो जाएंगे वो रॉड्रिगस डेल्सी रॉड्रिगस। नेक्स्ट, कंट्री विद द वर्ल्ड्स लार्ज मतलब ओल्डेस्ट सर्विंग हेड जो है वो कौन हो जाएंगे, कैमरून और पॉल बिया। बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकता है इसका, पॉल बिया एंड कैमरून। प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के, और कनाडा का कैपिटल क्या है, कनाडा का कैपिटल ओटावा हो जाएगा, और जो प्राइम मिनिस्टर हुए हैं मार्क कार्ने। पीएम ऑफ बांग्लादेश तो तारिक रहमान। प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, बहुत ही खतरनाक सा नाम था, अनुरा कुछ करके था, ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे अनुरा। और प्राइम मिनिस्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगी हरिनी, अरुणा और हरिनी, अनुरा और हरिनी, ये याद रखिएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, मैंने बोला था कि कमला करके कुछ था, कमला हैरिस जैसा, कमला प्रसाद बिस्मिल नहीं बिसेसनर ऐसे कुछ था। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, प्राइम मिनिस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम के वो तो आपके कियार स्टारमेर हो जाएंगे, और किंग्स चार्ल्स 3 वो जो उसके मोनार्क हो जाएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ एलिजाबेथ 2। प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस तो मैक्रोन जी हैं, प्रेसिडेंट फ्रांस के मैक्रोन जी हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेबेस्टियन लेकोर्नू। द्वितवा कौन सी कंट्री ने नाम दिया है, द्वितवा नाम दिया था यमन ने, और कौन सी कंट्री इफेक्ट हुई तो श्रीलंका इफेक्ट हुई थी। कालमेघ नॉर्थ कोरिया ने दिया था। मोन्था आपका दिया था कौन सी कंट्री ने, मोन्था आपका दिया था थाईलैंड ने, और शक्ति तो श्रीलंका, मोन्था दिया था थाईलैंड ने। केरला हो गया है केरलम। राजा पटनी का जो नाम है वो चेंज करके रख दिया गया विष्णु श्रीधर, है ना, विष्णु श्रीधर वकरनर। मनरेगा का नाम चेंज करके रख दिया गया वीवीजी रामजी। फुल फॉर्म एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, बता ही देते हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका स्कीम। नेक्स्ट, पीएमओ का नाम चेंज करके सेवा तीर्थ कर दिया गया है, राजभवन का करके लोक भवन कर दिया गया, सेंट्रल सेक्रेटरीट कर दिया गया कर्तव्य भवन। औरंगाबाद नेशनल रेलवे स्टेशन को कर दिया गया छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। डिब्रूगढ़ को भूपेन हजारिका। सिल्क यारिया तो यहाँ पे बाबा भौकनाग टनल। बेंगलुरु सिटी को मनमोहन सिंह सिटी कर दिया गया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके कर दिया गया श्री विजयापुरम। अटल महल क्लिनिक को मदर टेरेसा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस को नया नेम जो है वो हो जाएगा संविधान भवन। कार्नेग ब्रिज अपना मुंबई में है, याद है हम गलत किए थे ये वाला चीज़। इंडिया का एनवायरमेंटल कोऑपरेशन एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है, तो वो हुआ है फिनलैंड के साथ। ट्राइबल एंड एथनिक तो वियतनाम। रिन्यूएबल एनर्जी फार्मास्यूटिकल्स किसके साथ करेंगे, तो भूटान के साथ करेंगे। क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक भी भूटान के साथ करेंगे। सैटेलाइट ट्रैकिंग और ये जो सिस्टम था वो किसके साथ बोला था, मॉरिशस के साथ, तो मॉरिशस के साथ करेंगे। मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सऊदी यूएई के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट, आपका सबमरीन कोऑपरेशन साउथ अफ्रीका के साथ। इंडिया का पहला पोलर रिसर्च व्हीकल है तो नॉर्वे। MOU फॉर जीरो एमिशन डेनमार्क। बुद्धिस्ट कोऑपरेशन एंड आयुर्वेदा तो आयुर्वेदा एग्रीकल्चर और कल्चर के लिए अंगोला था, और बुद्धिस्ट कोऑपरेशन के लिए कौन सा था, बुद्धिस्ट कोऑपरेशन के लिए था वियतनाम। रफाल है तो फ्रांस। पलाऊ सिग्निफिकेंट क्यों है, क्योंकि सबमर्ज होने वाला है। पलाऊ का नाम वाम तो याद नहीं रहा, इबाल्क अवार्ड करके कुछ है, इबाल्क। एंड्रयू ऑस्ट्रेल तो रशिया, और 2019 में अनाउंस किया, 2024 में मिला। ड्रुक ग्याल्पो जो है वो कौन सी कंट्री दे रही है, तो वो दे रही है फिर से भूटान। लीजन ऑफ ऑनर है तो स्पेन। नाइल है तो इजिप्ट। ऑर्डर ऑफ नाइजर तो ये नाइजीरिया दे रही है, नाइजर नहीं दे रहा, नाइजीरिया दे रही है। ग्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर तो ग्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर जो है वो कौन सी कंट्री हो जाएंगी, ये हो जाएगी ग्रीस। ऑर्डर ऑफ
मुबारक अल कबीर, तो ये हो जाएगी कंट्री कुवैत, कबीर कुवैत, अल कबीर कुवैत। ग्रेटेस्ट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी अब कौन हो गया, पपुआ न्यू गिनी। ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, ये कौन सी कंट्री हो जाएगी, ब्राज़ील। और मित्र विभूषण हो जाएंगे श्रीलंका। हो थक गया। तो अब यार ये लेक्चर तो पूरा होता है, लगभग 45-40 मिनट का होगा। नेक्स्ट जो है हम लोग बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे फोकस करेंगे, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर भी एकदम धुआंधार होने वाला है, तो एकदम ध्यान से पढ़िएगा। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं।